Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Shiv Kumar, Anupam, Shreya, Kumari, Gauri, Rahul, Upendra, Nibha, Shreya, Arvind, Abhishek, Pushparaj, Rajनीश, आलोक, शिवम, मोनू, श्याम, गौरव, निधि। अ वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग चैप्टर, और लगता है कि रैंकिंग चैप्टर की आज लास्ट क्लास है, और आज रैंकिंग चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। बेसिकली रैंकिंग चैप्टर के देखो सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, है ना। रैंकिंग के सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो रैंकिंग का सेकंड पार्ट है। रैंकिंग का जो पहला पार्ट है वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें रैंक और पर्सन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ठीक है। रैंक और पर्सन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। सब ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे। जी हाँ। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कंपैरिजन होता है, ठीक है, छोटे बड़े हाइट का कंपैरिजन होता है, वो वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो रैंकिंग के क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करते हैं इनइक्वलिटी साइन से। ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब बेटा जिसकी तरफ माउथ ओपन है वो चीज बड़ी है, और जिसकी तरफ माउथ बंद है वो चीज छोटी है, ठीक है। ये बात हमें बचपन से पता है। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है जिसकी तरफ माउथ ओपन है। जैसे ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी। अब इस ग्रेटर साइन का मतलब हम हर सेंस में कर सकते हैं। हाइट के सेंस में भी कर सकते हैं, वेट के सेंस में भी कर सकते हैं, किसी भी सेंस में हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है रमन इज स्ट्रोंगर देन मदन। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। तो देखो, जो रमन है ना वो मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। तो रमन ज्यादा शक्तिशाली है मदन से, तो रमन की तरफ माउथ ओपन कर दो। लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं। रमन जो है वो मदन से तो ज्यादा है, लेकिन गोपाल से कम है। गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, समझ रहे हो। तो गोपाल सबसे ज्यादा हो गया। ओके। श्रीपाल गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है। गोपाल से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है, श्रीपाल है। लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। लेकिन ये जो श्रीपाल है वो अमर जितना नहीं है, यानी कि अमर जो है वो श्रीपाल से भी ज्यादा हो गया। समझ रहे हो। यहां बनाते हैं दोबारा से। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन गोपाल जितना नहीं, तो गोपाल इससे भी ज्यादा हो गया, है ना। और श्रीपाल गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन श्रीपाल अमन जितना नहीं है। श्रीपाल अमर जितना नहीं है, तो अमर हो गया सबसे ज्यादा। अमर तरुण से कमजोर है। अमर किससे कमजोर है, अमर तरुण से कमजोर है। अमर तरुण से कमजोर है, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं। अमर तरुण से तो कमजोर है, लेकिन वरुण जितना नहीं, यानी कि जो अमर है वो वरुण से ज्यादा है। तो हमसे पूछा है सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बस आंसर आपके सामने है। सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, सबसे अधिक शक्तिशाली है तरुण। सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, सबसे अधिक शक्तिशाली है तरुण, ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। बनाओ। तो ये रैंकिंग का बेटा सेकंड पार्ट है। ये रैंकिंग का फर्स्ट पार्ट तो हमने खत्म कर लिया, ये रैंकिंग का दूसरा पार्ट है। बनाओ बनाओ। लव यू ऑल। ए बी सी डी ई एफ को उनके वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम का मतलब समझते हो, आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ क्रम है ना, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रख दिया जाता है।
है ना। चलिए साहब, ऑफ देयर वेट फ्रॉम टॉप, ए बिकम्स थर्ड। देखो 5 लोग हैं, इनको इनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। 5 लोगों को इनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, है ना। ए बी सी डी ई को उनके वजन के क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ए बी सी डी ई को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अच्छा, ए बिकम्स थर्ड, जो ए है वो तीसरे स्थान पर आता है, ए बिकम्स थर्ड। ई इज बिटवीन डी एंड ए, ई इज बिटवीन डी एंड ए, ई डी और ए के बीच में है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटी बना लो। 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी बेटा, जो ई है वो डी और ए के बीच में है, डी को मैं ऊपर भी ले सकता हूं और डी को मैं नीचे भी ले सकता हूं। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। सी एंड डी आर नॉट एट टॉप, सी एंड डी आर नॉट एट टॉप, सी और डी टॉप पे नहीं है बेटा, सी भी टॉप पे नहीं हो सकता, सी भी टॉप पे नहीं हो सकता, तो बचा कौन, बी। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमसे पूछा है उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है, तो भाई साहब उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है, उनमें से दूसरे स्थान पर है सी। उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है सी। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है। 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रीता तीसरे स्थान पर है। जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ना, असेंडिंग ऑर्डर में जब व्यवस्थित किया, रीता स्टैंड थर्ड इन अ रो ऑफ स्टूडेंट वेयर आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ हाइट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो रीता का स्थान तीसरा है वो नीचे से तीसरा है, अगर हम बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं तो। 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल होते हैं जो कि सभी रीता से लंबे हैं। देखो 5 के 5 रीता से लंबे हैं। रीता का जो स्थान दे रखा है वो तीसरा दे रखा है बेटा, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका मतलब नीचे से जो रीता है, नीचे से जो रीता है वो तीसरे स्थान पर है ना। तो रीता का ऊपर से स्थान क्या होगा बेटा, 20 विद्यार्थी हैं तो 21 माइनस का 3 18। अब हमने क्या किया, 5 जो विद्यार्थी हैं वो रीता से ना लंबे हैं, रीता से सभी रीता से लंबे हैं। अब रीता का नया स्थान क्या होगा, 5 के 5 अगर रीता से लंबे हैं तो रीता का जो ऊपर से स्थान हो जाएगा बेटा, 5 विद्यार्थी का मतलब 6 रैंक ऐड हो गई, 24, है ना। तो रीता का जो ऊपर से स्थान हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सॉरी 5 ऐड होंगे तो 23वां होगा, 23वां। कैसे होगा इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे ही 5 विद्यार्थी ऐड होंगे तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, टोटल हो गए 25, है ना, टोटल 25 हो गए। और रीता नीचे से 3 थी, तो अब 25 विद्यार्थियों में रीता नीचे से देखो रीता का नीचे से स्थान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 विद्यार्थी जोड़ो या नहीं जोड़ो वो नीचे से तीसरे स्थान पे रहेगी। तो ऊपर से स्थान होगा 21 माइनस का 3 18। अब ऊपर से स्थान क्या होगा, 26 माइनस का 3 23, 26 माइनस का 3 23। अब रीता का नया स्थान क्या होगा, यदि सभी विद्यार्थी को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो रीता 23वें स्थान पर आएगी। बढ़ते हुए 26 माइनस का 3 23, नीचे से स्थान में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नीचे से स्थान में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चलिए साहब इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से, इन दोनों क्वेश्चन को। अजीत रंजीत से मोटा है। जो अजीत है वो किससे मोटा है, अजीत, अजीत रंजीत से ज्यादा मोटा है। तो अजीत की तरफ माउथ ओपन कर दो, जो कि भूसड़ से पतला है। अच्छा, रंजीत जो है वो भूसड़ से पतला है, तो भूसड़ रंजीत से मोटा है। अजीत रंजीत से मोटा है, जो कि मतलब रंजीत भूसड़ से पतला है, ठीक है।
मोहन अजीत से पतला है। मोहन जो है अजीत से पतला है, तो मोहन अजीत से पतला हो गया। समझ रहे हो? मोहन अजीत से पतला हो गया। मोहन अजीत से पतला है लेकिन भूसर से मोटा है, लेकिन जो मोहन है वो भूसर से मोटा है, और जो भूषण है वो रंजीत से भी मोटा है। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। अजीत से मोटे दो अन्य व्यक्ति भी हैं। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, तो सबसे पतला कौन है? तो सबसे पतला कौन है? सबसे पतला कौन? रंजीत। हाँ जी। इफ अंजू, यदि अंजू रोहिणी से लंबी है। अंजू किससे लंबी है? अंजू किससे लंबी है? अंजू रोहिणी से लंबी है, तो अंजू की तरफ ग्रेटर का साइन बना दो। ठीक है, ये किससे लंबी है? ये रोहिणी से लंबी है। अंजू रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है। लेकिन जो अंजू है ये किससे छोटी है? अंजू किससे छोटी है? मंजू से। अंजू किससे छोटी है? मंजू से। और रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी की सरायु है। रोहिणी और सरायु की हाइट बराबर है, लेकिन शुभांगी से लंबी है। लेकिन ये जो सरायु है ये शुभांगी से लंबी है, तो सरायु है। हाँ जी, तो सरायु टॉलर देन मंजू। मंजू से लंबी है, सरायु नहीं। शॉर्टर देन अंजू। अंजू से छोटी है, यस। एज टॉल एज अंजू नहीं। शॉर्टर देन शुभांगी नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 5 विद्यार्थी रीता से लंबे थे, तो बेटा रीता का जो नीचे से स्थान है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पांचों रीता से लंबे हैं। तो रीता का नीचे से स्थान चेंज नहीं होगा, नीचे से स्थान वही बना रहेगा। समझ रहे हो? ऊपर से चेंज होगा ना। हाँ जी। अलग अलग मोटाई की 5 किताबें रखी हैं, ए बी सी डी ई। है ना? अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं, ए बी सी डी ई। ए सी से मोटी है। ए किससे मोटी है? सी से मोटी है। और बी डी से मोटी है। और बी किससे मोटी है? बी डी से मोटी है। ई बी जितनी मोटी नहीं है। जो ई है वो बी जितनी मोटी नहीं है, यानी कि जो बी है वो ई से भी ज्यादा मोटी है, लेकिन सी से मोटी है। लेकिन जो ई है वो सी से मोटी है। डी सी जितनी मोटी नहीं है। डी जो है वो सी जितनी नहीं है, यानी कि जो डी है वो सी से भी कम है। तो इनमें से कौन सी किताब सबसे पतली है? अच्छा देखो, कौन सी किताब सबसे पतली है, इंडिविजुअल ऑप्शन के आधार पर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इंडिविजुअल ऑप्शन के आधार पर सबसे पतली किताब कौन है ये बताओ। देखो, सबसे पतली किताब ए तो नहीं हो सकती क्योंकि ए का साइन ग्रेटर में है। सबसे पतली किताब बी भी नहीं हो सकती क्योंकि बी का भी साइन ग्रेटर में है। सबसे पतली किताब सी भी नहीं हो सकती, सी का साइन ग्रेटर में है। सबसे पतली किताब ई भी नहीं हो सकती, ई का साइन ग्रेटर में है। तो बचा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। हाँ जी। मुझे, हाँ जी। ए बी सी डी ई में ए बी से लंबा है,
ए जो है वो बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा। ए बी से तो लंबा है लेकिन जो ए है वो सी से छोटा है। बी केवल ई से लंबा है, बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, ई से, बाकी किसी से नहीं। सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है, यानी कि सी से भी लंबा कोई और है। यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन आता है? ठीक बीच में कौन आता है? ठीक बीच में आता है ए। भाई 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, है ना, 5 लोग हैं ए बी सी डी ई, तो ठीक बीच में कौन आता है? ए। राज्य बी राज्य सी से बेहतर है। राज्य जो बी है वो सी से तो बेहतर है लेकिन राज्य ए से अच्छा नहीं। बी सी से तो बेहतर है लेकिन ए से अच्छा नहीं है। ओके, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है, जो ए है वो ई से भी खराब है ना, जो ए है वो ई से भी खराब है। राज्य जी राज्य ई जितना अच्छा नहीं है, जो जी है वो ई जितना अच्छा नहीं है, और राज्य ए जितना खराब भी नहीं है, लेकिन ये ए से ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये ए से ज्यादा बेहतर है। राज्य जी से कितने राज्य बेहतर है? ए से छोटा बी, बी से छोटा सी। राज्य जी से सिर्फ एक ही राज्य बेहतर है, सिर्फ एक ही राज्य बेहतर है। हाँ जी। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। हाँ जी, बताओ हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए? एम एन ओ पी क्यू, एन केवल पी से लंबा है। 1 2 3 4 5, जो एन है ना वो केवल और केवल पी से लंबा है, बाकी किसी से लंबा नहीं है। तो एन का नंबर 4 आ गया, पी का नंबर 5 आ गया। एन केवल एक व्यक्ति पी से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है एन। ठीक है, ओ दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, जो दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है वो ओ है। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है यह निश्चित करने के लिए कौन से कथनों या कथनों की जरूरत है? सबसे लंबा कौन है ये बताओ। एम इज टॉलर देन एन, अगर मैं कहूं जो एम है वो एन से लंबा है तो आपको पता चल जाएगा सबसे लंबा कौन है? नहीं पता चलेगा, तब भी डाउटफुल है सेंटेंस, तब भी डाउटफुल है। अगर मैं कहूं कि जो एम है वो एन से लंबा है तब भी डाउटफुल है। एम यद्यपि एन से तो लंबा है लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं है। एम जो है एन से तो लंबा है लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब क्यू सबसे लंबा है। तो दूसरे स्टेटमेंट से पता चल गया क्यू इज टॉलर देन एन, इससे नहीं पता चलेगा क्यू एन से लंबा है। ओ इज टॉलर देन बोथ एम एंड एन, देखो जो ओ है ना वो दोनों से लंबा है, एम से भी और एन से भी। इसका मतलब एम यहां आएगा तो क्यू यहां आ जाएगा, तो इस स्टेटमेंट से भी पता चल गया। इसका मतलब यह है इधर सेकंड और फोर्थ, या तो दूसरा स्टेटमेंट यूज कर लो अकेला या चौथा स्टेटमेंट यूज कर लो अकेला। दोनों स्टेटमेंट से हमें पता चल सकता है कि सबसे लंबा कौन है। दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट से हमें पता चल सकता है ना। पी क्यू आर एस टी कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5, 5 है। क्यू केवल टी से छोटा है,
देखो Q केवल एक व्यक्ति से छोटा है, वो भी T से। Q केवल एक व्यक्ति से छोटा है, वो भी T से। तो Q केवल एक व्यक्ति से छोटा है, वो भी T से, तो Q का नंबर आ गया सेकेंड। और P केवल S से लंबा है। P केवल S से लंबा है, तो P आ गया यहाँ। P केवल S से लंबा है, P केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बाकी सबसे छोटा बचा कौन? R। यदि सभी को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में, तो तीसरे स्थान पर कौन है? ये ऊंचाई का घटता क्रम है, तीसरे स्थान पर कौन है? R। तीसरे स्थान पर कौन है? R। 6 दोस्त हैं, LMNPQS। प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। जो N है वो Q और P से लंबा है। N Q और P से तो लंबा है, लेकिन M से छोटा। लेकिन M से छोटा। P केवल Q से लंबा है। जो P है ना, वो केवल और केवल Q से लंबा है, जबकि S केवल L से छोटा। और जो S है वो केवल L से छोटा है। S केवल L से छोटा। तो नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे छोटे और सबसे लंबे व्यक्ति को दर्शाता है? सबसे छोटा और सबसे लंबा व्यक्ति है ना, LQ। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये चैप्टर तो खत्म हो गया। ये क्या हुआ? ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। ये चैप्टर तो खत्म हो गया। रैंकिंग के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और आज है फ्राइडे, वीकेंड का वार। तो देखो, नया टॉपिक तो हम एक दिन में कभी दो टॉपिक तो शुरू करते नहीं है, है ना? एक दिन में दो टॉपिक तो हम कभी शुरू नहीं करते। तो आज टाइम बचा है, उस टाइम को यूटिलाइज करो, उस टाइम का भरपूर आनंद लो। क्या कर सकते हैं? अब तो आपकी सीधा अगले वीकेंड मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीकेंड, है ना? प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बैकअप लो, सब काम करो। टी पी और बी से लंबा है। टी जो है वो पी और बी दोनों से लंबा है, लेकिन ए और क्यू से छोटा है। लेकिन ए और क्यू से छोटा है। पी सबसे छोटा नहीं है। पी सबसे छोटा नहीं है। पी अगर सबसे छोटा नहीं है तो फिर बी सबसे छोटा हो गया। तो इनमें से कौन सबसे लंबा है? इनमें से कौन सबसे लंबा है? डाटा इन एडिक्वेट। इनमें से कौन सबसे लंबा है? डाटा इन एडिक्वेट है। आज तो सोचने का टाइम भी नहीं मिला आपको। चलिए कोई बात नहीं, आज सोचने का टाइम ही नहीं मिला आज। तो बस अब क्लास खत्म हो ही गई है। अभी तुम्हारे पास पूरा, है ना, 45 मिनट अभी बाकी हैं तुम्हारे पास पूरे। इन 45 मिनट में इन दोबारा से इन सारे क्वेश्चंस को कर लो फटाफट से, है ना? हाँ जी। चलिए,
शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीकेंड। गुड बाय, लव यू ऑल।